हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा लाइट। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री के सिलेबस क्या है और बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइट। ये चैप्टर किसका है? ये चैप्टर फिजिक्स का है और दिस वन इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि ये आपका मैक्सिमम 8 मार्क्स का आपके सिलेबस में आता है, इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट की अगर हम बात करें तो सब जो हो वो फैमिलियर हो इस टर्म से, लाइट से। जब भी कभी हम लाइट के बारे में पूछते हैं या किसी से बात करते हैं तो पहला जो आंसर आपके माइंड में आता है, लाइट का मतलब होता है रोशनी। वेरी गुड। ये तो सभी बच्चों को पता है कि लाइट क्या होती है, रोशनी होती है। रोशनी होगी तो हम किसी चीज को देख सकते हैं, अगर रोशनी नहीं होगी तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते। इसी तरह से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एट नाइट, रात के टाइम अगर हम देखें तो हम एक रूम के अंदर बैठे होते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब का तभी हमें कुछ दिखाई देता है, अदरवाइज आपको उस रूम में कुछ भी चीज विजिबल नहीं होती। अगर हम स्विच ऑफ करते हैं किसका? इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इट मीन्स दैट जो रूम है, रूम के अंदर रात के टाइम एट नाइट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट क्या है आपके इलेक्ट्रिक रूम के अंदर? तो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो रूम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट इन अ रूम एट नाइट। क्लियर? इन द सेम वे व्हेन वी गो आउटसाइड द रूम, जब हम बाहर जाएंगे रूम से दिन के टाइम तो हम देखेंगे हमें तब भी चीजें विजिबल होंगी। बट आप ये दिमाग में आपके क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम अगर आप बोल रहे हो कि एक रूम के अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब सोर्स है तो जरूरी तो नहीं है हम बाहर जाते हैं तब भी हमें चीजें विजिबल होती हैं। इट मीन्स दैट कि जो बाहर आपका जो है वो सनलाइट क्या है? एक सोर्स है किसका? हमारे रोशनी का। तो आपको बोल सकते हो कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सिर्फ एक नहीं होता, वो बहुत से सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। जैसे रूम के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब है और आउटसाइड द रूम हमारा सनलाइट, सूरज है। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। देन क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट होती क्या है? हम इसकी डेफिनेशन में ये बता सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स आर प्रोड्यूस लाइट। कोई एनी ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स आर प्रोड्यूसेस लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है? लाइट को एमिट या फिर प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। इन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इन अ रूम इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड आउटसाइड द रूम सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर? इतना सब आप बच्चों को पता चल गया। इससे हम ये बोल सकते हैं कि लाइट क्या होती है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? ये एनर्जी की फॉर्म होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see objects from which it comes or from which it is रिफ्लेक्टेड। ये डेफिनेशन तो मैंने आपको लिख दी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स आर फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। मीन्स लाइट किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं? फ्रॉम विच इट इज लाइट कम्स फ्रॉम, जहां जिससे लाइट आती है या फिर जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्ट? तो आप ये समझ सकते हो कॉमन लैंग्वेज में कि लाइट का किसी चीज पे टकराना और टकरा के वापस आ जाना,
उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट आप कॉमन लैंग्वेज के लिए इसको याद रख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट जब भी वर्ड यूज होगा इट मीन्स दैट लाइट का किसी चीज पे पड़ना और पड़ के वापस टकरा के वापस आना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक रूम के अंदर, अगर हम चेयर को देख पा रहे हैं, टीवी आपका देख पा रहे हो, आप कुछ भी देख पा रहे हो, वो सारा पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट क्या होती है, जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट हमारे रूम के अंदर है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट आएगी, ये दिस वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। यहां पे हमारा पड़ा है ये टेबल और ये है हमारी आईज। अब इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट आई, यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे पड़ने के बाद यहाँ पे हमारी आई, यहाँ से पड़ने के बाद हमारी आईज के अंदर चली गई। इट मीन्स दैट कि ये लाइट का यहाँ से आना और यहाँ से आकर इस चेयर पे पड़ना, चेयर्स पे पड़ के वापस वो हमारी आईज में आती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी वो हमें विजिबल होते हैं, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी अपनी रोशनी होती है। उसके अलावा अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर कोई भी लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती, बट फिर भी हम उसको देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे टॉपिक में आपने क्या पढ़ा? आपने आज पढ़ा कि लाइट क्या होती है। रोशनी मीन्स लाइट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते। अब सोर्स क्या है लाइट का? व्हाट इज सोर्स? कहां से लाइट आ रही है? सोर्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स और प्रोड्यूसेस लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एमिट या प्रोड्यूस करता है लाइट को, उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो रूम के अंदर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। और आउटसाइड द रूम सन इज द सोर्स ऑफ सनलाइट। क्लियर? हमने पढ़ा कि लाइट क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स फ्रॉम। जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिससे लाइट आती है, या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने आपको बताया रिफ्लेक्ट एक फिनोमिना है, एक प्रॉपर्टी है बोल सकते हो लाइट की, कि लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब कॉमन लैंग्वेज में क्या है? किसी लाइट का किसी चीज पे पड़ना और टकरा के वापस हमारी आईज में आ जाना, जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट आई, कहां पड़ी? चेयर, टेबल पे। आपके टेबल पे पड़ने के बाद ये लाइट यहां से आई, टकरा के वापस कहां आ गई? हमारी आईज में। तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में जो टेबल है, टेबल क्या कर रहा है? लाइट को, कुछ लाइट को हमारी तरफ भेज रहा है। जो लाइट हमारी तरफ आ रही है वो हमारी आईज में जा रही है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। हमारी आईज के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना। उसमें हमारी इमेज बन जाती है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में क्लास में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, व्हाट आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।